करना बतलाया और कष्टों को सहन करके भी अपने आदर्श भूत जो है हमारे उनको बतलाया। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। ऐसे रामचंद्र जी की अयोध्या में प्रतिष्ठा हो रही है और वह प्रतिष्ठा एक बड़े दिव्य समारोह के साथ इस समय पूरा भारतवर्ष जो है वो एक उस प्रतिष्ठा के प्रति हर समय एक तल्लीन है। और कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में उस राम के प्रति एक सद्भावना, श्रद्धा, प्रेम, अनुराग जो है वो नहीं बतलाया जा रहा होगा। जिस देश में अपनी नैतिकता नहीं होती, जिस देश में श्रद्धा नहीं होती, जिस देश की अपनी संस्कृति नहीं होती और जिस देश में अनुशासन नहीं होता, जिस देश में बड़ों की आज्ञा का आदर नहीं होता, वो देश कैसा होगा? उस देश की संस्कृति कैसी होगी? इसलिए हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की इस प्रकार की ऐसी संस्कृति रही है कि सबका सम्मान करते हुए, सभी वर्गों का सम्मान करते हुए, परस्पर मैत्री संवर्धन करते हुए, ईर्ष्या, जो द्वेष और घृणा, इस प्रकार की सब प्रकार की बातों को दूर भगा करके जो एकता, एक रूपता जो हमारे देश में है वो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी है। मैं इस समय आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस समय जितने भी हमारे भारतवर्ष में जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के प्रति अपना योगदान दिया है, राम मंदिर निर्माण के प्रति अपनी सेवाएं दी हैं, राम मंदिर निर्माण के प्रति जो अपने अनुदान दिए हैं और उन सब का, और जिन्होंने अथक परिश्रम करके राम मंदिर को बनाया है, राम मंदिर का निर्माण किया है और आज उसी राम मंदिर में एक हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हम सब के लिए, सब भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी एक विशेष बात है। मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि हमारा भारत है और भारतीय संस्कृति है और भारतीयता, उस संस्कृति में पनपने वाले जो लोग हैं तो भारत, भारतीय और भारतीयता, उसके बाद हमारी संस्कृत है और संस्कृति है और एक संस्कार है। तो संस्कृत जब जिस समय परिवेशित होगी, जिसमें सब प्रकार के अनुशासन, सब प्रकार के ज्ञान और सब प्रकार की एक दुखों को दूर करने के लिए निदान बतलाए गए हैं, इस प्रकार की जो संस्कृत जो है वो आगे बढ़ेगी। उसके साथ हमारी जो संस्कृत के द्वारा प्रतिष्ठित होती हुई जो हमारी भारतवर्ष की संस्कृति है वो प्रतिष्ठित होगी और हमारे जो संस्कार हैं वो प्रतिष्ठित होंगे। मैं कहता हूँ भारतवर्ष का एक भव्य एक ऐसा स्वरूप सामने आएगा, दुनिया में कोई किसी प्रकार का देश सामने नहीं आएगा। आज भी आप देखते हैं कि ऐसा नेतृत्व हमारे सामने उपस्थित है कि जिसके आधार पर, जिसके बदौलत हमारे पूरे समाज में इस प्रकार की ऐसी बात हुई है। आज हम आपके सामने जहाँ पर उपस्थित होकर के आपके द्वारा इस प्रतिष्ठा के लिए हम यहाँ पर सभी लोगों को एक धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और विशेष बात यहाँ पर आज एक और मैं बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर पास में बैठे हुए ये आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी जो पीपल फाउंडेशन के संस्थापक हैं, इन्होंने राम जी के नाम पर आज कई स्कूलों में, कई महाविद्यालयों में और कई कॉलेजों में जहां पर इन्होंने पीपल के वृक्ष लगाने का एक विशेष एक कदम उठाया है। और वह ये है कि ये पीपल, इन्होंने हजारों प्रकार के वृक्ष पीपल के लगा दिए और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो जीवनदायक है और प्रत्येक बार ऑक्सीजन जब नहीं होती तो बहुत मुश्किल बनता है, प्राण दुर्बल हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है और मनुष्यों को जीवन दान देता है। और हमारा धार्मिक वैदिक महत्व इस प्रकार का है कि बहुत बड़ा अधिक वैदिक महत्व इस पीपल वृक्ष का है।